नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा 7 स्टोरीज में। आज हम इस वीडियो में संक्षेप में जानेंगे चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन देवी दुर्गा का स्वरूप मां सिद्धिदात्री कैसा है। मां सिद्धिदात्री का स्वरूप, मां सिद्धिदात्री की कथा, क्या चढ़ाएं प्रसाद, मां सिद्धिदात्री का मंत्र, मां सिद्धिदात्री की पूजा विधि और पूजा का महत्व। दोस्तों, अगर आप भी देवी मां के सच्चे भक्त हैं तो इस कथा को पूरा सुनें। इसे पूरा सुनने से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। और आप सभी लोगों से अनुरोध है कि कृपया करके वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मार्कंडेय पुराण में मां को अष्ट सिद्धि भी कहा गया है। इसका अर्थ यह है कि मां सिद्धिदात्री अणिमा, महिमा, प्राकाम्य, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, ईशित्व और वशित्व अष्ट सिद्धि का संपूर्ण स्वरूपा हैं। मां सिद्धिदात्री के पास अणिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, गरिमा, लघिमा, ईशित्व और वशित्व, यह 8 सिद्धियां हैं। ये सभी सिद्धियां मां सिद्धिदात्री की पूजा और कृपा से प्राप्त की जाती हैं। हनुमान चालीसा में इन्हीं 8 सिद्धियों का उल्लेख मिलता है। अष्टसिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन्ह जानकी माता, भगवान महादेव ने इन्हीं देवी की तपस्या कर 8 सिद्धियां प्राप्त की थीं। मां सिद्धिदात्री की कृपा से ही महादेव का आधा शरीर देवी का हो गया था और वे अर्धनारीश्वर कहलाए। नवरात्रि के 9वें दिन इनकी पूजा करने के बाद नवरात्र का समापन माना जाता है। इस दिन कन्या पूजन भी किया जाता है। चैत्र नवरात्रि के अंतिम दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा उपासना की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि मां सिद्धिदात्री की भक्ति उपासना करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसके लिए साधक श्रद्धा और भक्ति भाव से मां सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। साथ ही माता के निमित्त व्रत उपवास भी करते हैं। इस दिन पूजा संपन्न होने के पश्चात कन्या पूजन का भी विधान है। आइए मां सिद्धिदात्री की पूजा विधि और महत्व जानते हैं। सिद्धिदात्री मां का स्वरूप। सिद्धि और मोक्ष देने वाली दुर्गा को सिद्धिदात्री कहा जाता है। यह देवी भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी के समान कमल के आसन पर विराजमान हैं और 4 भुजाओं से युक्त हैं। मां सिद्धिदात्री हाथों में कमल, शंख, गदा, सुदर्शन चक्र धारण किए हुए हैं। 9वें दिन सिद्धिदात्री की पूजा करने के लिए नवाहन का प्रसाद और नवरस युक्त भोजन, 9 प्रकार के फल फूल आदि अर्पण करना चाहिए। सिद्धिदात्री देवी सरस्वती का भी स्वरूप हैं। नंदा पर्वत पर है मां का मंदिर। हिमाचल का नंदा पर्वत माता सिद्धिदात्री का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। मान्यता है कि जिस प्रकार इस देवी की कृपा से भगवान शिव को 8 सिद्धियों की प्राप्ति हुई, ठीक उसी तरह इनकी उपासना करने से अष्ट सिद्धि और नवनिधि, बुद्धि और विवेक की प्राप्ति होती है। ऐसे प्रकट हुई माता। कथा में वर्णन है कि जब दैत्य महिषासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव और भगवान विष्णु के पास पहुंचे, तब वहां मौजूद सभी देवतागण से एक तेज उत्पन्न हुआ और उसी तेज से एक दिव्य शक्ति का निर्माण हुआ, जिसे मां सिद्धिदात्री कहा जाता है। चैत्र नवरात्रि 9वें दिन का महत्व। वेदों, पुराणों एवं शास्त्रों में मां की महिमा का वर्णन निहित है। मार्कंडेय पुराण में मां की महिमा का गुणगान विशेषकर है। मार्कंडेय पुराण में मां को अष्ट सिद्धि भी कहा गया है। इसका अर्थ यह है कि मां अणिमा, महिमा, प्राकाम्य, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, ईशित्व और वशित्व अष्ट सिद्धि का संपूर्ण स्वरूपा हैं। मां सिद्धिदात्री मां दुर्गा का 9वां रूप है और उनके नाम का अर्थ है वह जो हमें शक्ति देती है। महानवमी के दिन भक्त उनकी पूजा करते हैं और ऐसा माना जाता है कि वह अपने भक्तों से अज्ञान दूर करती हैं और उन्हें ज्ञान प्रदान करती हैं। महानवमी का महत्व। महानवमी नवरात्र का आखिरी दिन होता है।
इस दिन देवी सिद्धिदात्री की पूजा होती है। मां की पूजा से समस्त सिद्धियों का ज्ञान प्राप्त होता है। साथ ही जीवन से हमेशा के लिए अंधकार का अंत होता है। मां की पूजा बेहद शुभ मानी गई है। इसके अलावा यह दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, क्योंकि यह वही दिन है जिस दिन मां दुर्गा ने राक्षस महिषासुर का वध किया था। मां सिद्धिदात्री पूजा विधि। मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना अन्य दिनों की तरह करें, लेकिन इस दिन परिवार के साथ हवन का भी विशेष महत्व है। आज माता की पूजा करने से बाद सभी देवी देवताओं की भी पूजा की जाती है। स्थापित माता की तस्वीर या मूर्ति के आसपास गंगाजल से छिड़काव करें और फिर पूजा सामग्री अर्पित करके हवन करें। हवन करते समय माता के साथ एक बार सभी देवी देवताओं के नाम की आहुति भी दें। हवन के समय दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती के सभी श्लोक के साथ मां की आहुति दें। इसके साथ ही देवी के बीज मंत्र ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमो नमः का 108 बार जप करते हुए आहुति दें और फिर परिवार के साथ माता की आरती उतारें। इसके बाद पूरे परिवार के साथ माता के जयाक्रे लगाएं और कन्या पूजन शुरू करें। मां सिद्धिदात्री को भोग में हलवा व चना का विशेष महत्व रहता है। इसके साथ ही पूरी, खीर, नारियल और मौसमी फल भी अर्पित कर सकते हैं। चैत्र नवरात्रि नवमी तिथि कन्या पूजन। नवरात्रि की नवमी तिथि पर कन्या पूजन का विधान है। कन्या पूजन में कन्याओं की संख्या 9 होनी चाहिए, अन्यथा 2 कन्याओं के साथ भी पूजा कर सकते हैं। कन्याओं के साथ एक लांगूरा, बटुक भैरव भी होना चाहिए। कन्याओं को घर पर बुलाकर उनके पैरों को जल या दूध से धुलकर कुमकुम व सिंदूर का टिका लगाएं और फिर भोजन के लिए कन्याओं को हलवाचना, पूरी सब्जी, फल आदि चीजें दें। इसके बाद लाल चुनरी ओढ़ाएं और सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दें। इसके बाद पूरे परिवार के साथ सभी कन्याओं के चरण स्पर्श करें और माता के जयाक्रे लगाते हुए कन्या और लागूमरा को विदा करें। माता सिद्धिदात्री के मंत्र। ओम देवी सिद्धिदात्रिय नमः। मां सिद्धिदात्री का भोग। ऐसा कहा जाता है कि माता सिद्धिदात्री को हलवा, पूरी और चना का भोग लगाना चाहिए। साथ ही इस प्रसाद को कन्याओं और ब्राह्मणों में बांटना बेहद शुभ माना गया है। ऐसा करने वाले साधक से मां प्रसन्न होती हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। पूजा का महत्व। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। इनकी उपासना से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भक्त इनकी पूजा से यश, बल, कीर्ति और धन की प्राप्ति करते हैं। मां भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।